सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत सत्यवीर सिंह जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इंतजार यही किया जा रहा था कि भाई 23 जनवरी को क्या तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन निकाय चुनाव के लिए आप लोग जितने दमखम के साथ अपनी ताकत और अपनी पूरा साहस झोंक रहे हैं, उसको लेकर क्या लग रहा है कि इस बार आम जनमानस आप लोगों पर भरोसा दर्ज करा पाएगी? रितु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर, आ रही है। अब प्रॉपर आ रही है, ब्रेक होके आ रही है? सर प्रॉपर आ रही है, आप अपनी बात रखिए। रितु जी, जहां तक आपने कहा कि 23 तारीख जो 25 तारीख को किस प्रकार का रिजल्ट आता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 25 तारीख को ऐतिहासिक रिजल्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। वो मैं इस विश्वास पे कह सकता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड की जो सरकार है और केंद्र की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसने जिस प्रकार से कार्य किए हैं, चाहे उत्तरकाशी में हो, चाहे आपका अगर मैं गढ़वाल की बात करूं, चाहे उत्तरकाशी में आप देखेंगे तो जो दूरस्थ क्षेत्र है, हमारा सबसे दूरस्थ जो जिला है, या पिथौरागढ़ हमारा जो सबसे दूरस्थ जो जिला है, वहां तक हमारी सरकार ने विकास के कार्यों को पहुंचाने का काम किया है। और यही नहीं, विकास के कार्यों को लोगों को साथ में लेके विकास का कार्य करने का काम किया है। और मैं एक भी बताना चाहता हूं, एक होता है नेतृत्व और एक होता है निर्णायक नेतृत्व। आज हमारे पास उत्तराखंड के पास निर्णायक नेतृत्व है, इसलिए कह सकता हूं कि जिस प्रकार के निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे देवभूमि उत्तराखंड में लिया है, वो ऐतिहासिक निर्णय है, जिसकी सराहना की भारत के तमाम उन राज्यों में होती है कि जहां पर की हमारे उत्तराखंड को प्रशंसा के साथ और उत्कर्ष के साथ देखा जाता है कि एक उत्तराखंड था कि जो कांग्रेस के समय था, और एक उत्तराखंड है जो इस समय आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। आप देख सकते हैं एक से एक निर्णय उनके नेतृत्व में लिए गए हैं। चाहे अगर मैं कुछ उन निर्णयों को कोट भी करना चाहूंगा कि जैसा कि समान नागरिक संहिता, जिसको शॉर्ट में कहूं तो यूसीसी है, चाहे लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, या बेरोजगार छात्रों की जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार हम देख रहे थे कि अवैध गतिविधियां उसमें एग्जाम परीक्षाओं में पाई जा रही थी, उसके लिए नकल विरोधी कानून बना रहा हो। मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपनी लोकप्रियता का ग्राफ उत्तराखंड के अंदर बनाया अपने कामों का, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि निकाय चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार का परिश्रम और जिस प्रकार की मेहनत और जिस प्रकार की निष्ठा उन्होंने दिखाई है, उससे दिखता है कि जो जनता का सीम प्रेम देखने को मिला है, जब वो जहां भी गए हो, चाहे नगर पालिका आपकी उत्तरकाशी हो, चाहे आपके धारचूला हो या पिथौरागढ़ हो, वहां तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में लोगों के बीच में जाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, उनसे निकटता से जुड़ने में जिस प्रकार का उन्होंने दिखाया है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। यही नहीं, केदारनाथ उपचुनाव में जो मिली जीत है, उससे पार्टी संगठन में जो ऊर्जा का संचार हुआ है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का मनोबल देखने को मिला है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 11 के 11 निगमों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आएंगे। 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा और बीजेपी के हित में आएगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं, गिरिराज किशोर जी से लौट रही हूं मैं आपके पास। गिरिराज किशोर, ठीक है, अब बीजेपी के नेता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यवीर सिंह जी, आपका रुख करते हुए, शहर सरकार को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि इस बार क्या वाकई में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी या कांग्रेस किसी तरह का बड़ा परिवर्तन यहां पर लेकर आएगी। लेकिन इस बीच अगर वही सवाल आपसे एक बार फिर से कि आम जनमानस आप लोगों पर भरोसा क्यों करे? ऐसे क्या दावेवादों को तो छोड़िए, लेकिन यहाँ पर विपक्ष भी ये कह रहा है और लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, ताकि यहाँ पर ये समझा जा सके ये उपलब्धि थी अपने शासन में, निकाय में आप लोगों ने किस तरह से काम किया है। वो रिपोर्ट कार्ड के मद्देनजर मैनिफेस्टो में उन दावेवादों का जिक्र। बिल्कुल रितु जी, आपको ये प्रश्न पहले करना चाहिए था। मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देने के लिए हम स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप देहरादून निकाय की बात करें कि आप कह रहे हैं कि पुराने रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखें और हिंदी न्यूज में भी जो दर्शक देख रहे हैं उनके सामने रखना चाहिए, तो मैं स्पष्ट तौर से बताना देना चाहता हूं और बिना संकोच के बताना चाहता हूं, बिना किंतु परंतु के बताना चाहता हूं कि हमारी जो नगर निकाय की जो सरकार थी, उसने यहाँ पर जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का भी कांग्रेस के प्रवक्ता व्याख्यान कर रहे थे, तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूं इनको, अगर ये अपने आलीशान बंगलों से बाहर निकलेंगे जो इन्होंने भ्रष्टाचार के समय बनाए थे, तो इनको समझ में आएगा कि यहाँ पर जितने भी देहरादून सिटी के अंदर जो तारे
जो हवा में लहरती थी उन तारों को सबको अंडरग्राउंड किया गया। यहाँ सारा सीवरेज अंडरग्राउंड किया गया। यहाँ पर हमने इस ग्रीन लाइब्रेरी बनाने का काम किया। यहाँ पर हमने स्मार्ट पाथ बनाने का काम किया। यहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था सुधारने का काम किया। यहाँ पर जितने भी सीवरेज सिस्टम थे उनको अंडरग्राउंड करने का काम किया। यहाँ पर वाईफाई सिस्टम देने का काम किया। हमने 3 स्मार्ट स्कूल बनाने का काम किया। हमने 7 स्मार्ट टॉयलेट बनाने का काम किया। और वो स्मार्ट टॉयलेट जो आगे दुर्गंध से ये देहरादून दिखता था, निश्चित तौर पर आप लोगों की तमाम बड़ी उपलब्धि रह सकती